दोस्तों 30 सालों से एक फिल्म के लगातार एक के बाद एक सुपरहिट सीक्वल बनते रहे और फिर एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि अब यह पार्ट आखिरी है और इसके बाद ये सीरीज खत्म होने वाली। डेफिनेटली ये एक शॉक होता है इस फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए। सही कहा ना। मिशन इम्पॉसिबल का 7वां सीक्वल जो 2023 में रिलीज हुआ था, जब यह डिक्लेयर हुआ कि इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा और 2025 में आने वाला पार्ट इस सीरीज का आखिरी पार्ट होगा, तो इसके कट्टर फैंस, डाई हार्ड फैंस, जिनमें मैं भी शामिल हूं, बेसब्री से इसका इंतजार करने लगे। दोस्तों फाइनली इसका आखिरी पार्ट फाइनल रेकनिंग इंडिया में रिलीज हो गया है। हाँ, मैंने इंडिया में कहा क्योंकि ये यूएस में अगले वीक यानी 23 मई को रिलीज होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य और आप देख रहे हैं नवरंग रुपेरी का यूट्यूब चैनल। आज मैं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का रिव्यू करूंगा और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों जिन्होंने पार्ट 1 मतलब डेड रेकनिंग देखी है, उन्हें स्टोरी का ओवरऑल प्लॉट क्या है ये पता तो है। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहानी के लिए ईथन निकल पड़ा है एक असंभव मतलब इम्पॉसिबल मिशन पर, यानी कि मिशन इम्पॉसिबल पर। ईथन इस मिशन को कैसे पूरा करता है ये देखने के लिए आपको जाना होगा थिएटर में। दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा और आपके मन में जो नेचुरली कुछ सवाल होंगे उसके जवाब भी दूंगा। अगर आप पूछें कि मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग ये फिल्म कैसी है, तो मेरा आंसर डेफिनेटली होगा अच्छी है। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि अच्छी और बहुत अच्छी या जस्ट वाओ के बीच में ये फिल्म कहां आती है, तो फिर भी मैं कहूंगा अच्छी। अगर आप पूछेंगे कि लास्ट पार्ट मतलब डेड रेकनिंग के कंपैरिजन में ये पार्ट कैसा है, तो मेरा ये कहना है कि मुझे इस फिल्म में कुछ कमी महसूस हुई और दोनों में से किस फिल्म को अगर मुझे दोबारा देखना है तो मैं डेड रेकनिंग को दोबारा देखना ज्यादा पसंद करूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस फिल्म में मुझे क्या कमी लगी। दोस्तों फिल्म का फर्स्ट हाफ कई बार रेट्रो मूड में, यानी कि इसके पहले के जो सारे पार्ट्स थे उसमें कनेक्ट करने में बहुत टाइम चला जाता है और बहुत टेक्निकल भी हो जाता है। यानी फिल्म प्रैक्टिकल कम और थ्योरेटिकल या टॉकेटिव ज्यादा हो जाती है। यह बताने में काफी समय लगाया गया है कि कैसे एक इनविजिबल विलन जो एआई है, जो एंटिटी है, ये दुनिया की सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है और उसे रोकने के लिए क्या करना होगा। इसकी वजह से फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक्शन लगभग ना के बराबर है, जिससे फिल्म काफी धीमी और कहीं कहीं बोरिंग भी हो जाती है। इसके अलावा ईथन हंट जैसे शानदार हीरो के सामने एक उतने ही तगड़े विलन की कमी भी इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। भले ही दिखाने के लिए और एआई प्रोग्राम को मदद करने वाला गैब्रियल नाम का विलन है, पर टॉम क्रूज के सामने वो एकदम ही फीका लगता है। फिल्म में एक्शन सीन्स अच्छे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप इसका कंपैरिजन पिछली फिल्मों से करेंगे तो आपको लगेगा इस बार एक्शन में कुछ कमी है। फिल्म खत्म होने के बाद ये डेफिनेटली फील होता है कि इस सीरीज का ये जो फिनाले है वो और ग्रैंड, मोर डेंजरस, मोर एक्साइटिंग और फुल ऑफ इमोशंस हो सकता था। दोस्तों अब आइए बात करते हैं फिल्म की कुछ पॉजिटिव बातों की। फिल्म के सेकंड हाफ में अंडर वाटर सीक्वेंस यानी पानी के नीचे का एक सीन है जो बहुत ही इंपैक्टफुल है। लगभग 15 मिनट का यह सीन ऑडियंस को सीट से एकदम बांधे रखता है। दोस्तों इस सीन को बड़े पर्दे पर देखना एक आउट ऑफ द बॉक्स लेवल एक्सपीरियंस है, जो मुझे पर्सनली एक बहुत ही ब्यूटीफुल और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लगा। इसी तरह क्लाइमैक्स में 2 प्लेन के ऊपर जो एक्शन सीन है टॉम क्रूज का, वो एक्शन सीन्स भी बहुत ही लाजवाब है, खूबसूरत है। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम बेहतरीन है, स्पेशल इफेक्ट्स एकदम जबरदस्त है और एडिटिंग तो मैं कहूंगा एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टॉम क्रूज का दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, शानदार एक्टिंग और उनके एक्शन सीन्स जिनमें उन्होंने फिर से अपनी जान जोखिम में डाली है, ये सभी फाइनल रेकनिंग को एक शानदार फिल्म बनाते हैं। क्रिस्टोफर मैकवरी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है
लेकिन अगर जो निगेटिव पॉइंट्स की मैंने शुरुआत में बात की उन पर और ज़्यादा ध्यान दिया होता तो ये एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो सकता था। मैं यहाँ सभी एक्टर्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन टॉम क्रूज की तरह बाकी सभी एक्टर्स ने भी शानदार एक्टिंग की है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आप मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के डाई हार्ड फैन हैं तो आपको कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। मैं खुद इस सीरीज का 30 सालों से फैन रहा हूँ। यह हमारे कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी दोस्तों। थोड़ी निराशा हुई मेरी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आखिरी पार्ट और भी शानदार और भी अनफॉरगेटेबल, ग्रैंड और ग्रिपिंग होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। फिर भी मैं कहूँगा कि इसे एक आखिरी बार जरूर बड़े पर्दे पर देखना चाहिए, क्योंकि अब कहना मुश्किल है कि यह सीरीज फिर कब लौटेगी या नहीं लौटेगी। दोस्तों, मैं फाइनल रेकनिंग को दूंगा 5 में से 3 स्टार। दोस्तों, हमें बताइए कि मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा, और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल नवरंग रूपेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।